हेलो बच्चों। तो आइए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल। यानी कि जो अगर संख्याएं क्रम से दी गई हों और यदि उनके घन का योगफल हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे आज हम उसे सीखेंगे। तो घनों का योग क्या बनेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटी संख्याओं के समूह को, जैसे 1 से 5 तक के नंबर है, इनका हमें घन ज्ञात करना है। तो आप सीधे तौर पर अंतिम नंबर ले लो और उससे एक अधिक ले लो। यानी कि अंतिम नंबर 5 था, उससे एक अधिक 6 और भागा 2, और जितना है उसका पूरे का वर्ग कर लेते हैं। और वर्ग करने के पश्चात जो आपको प्राप्त होगा वही इसका उत्तर होगा। तो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये कितना सही आया है इसको हम देखते हैं इन नंबरों के घन का योग करने पर। तो आप याद रखिए, ये हो गया 125। 125 और 4 का घन होता है 64। 25 64 189 और 27 जोड़ेंगे तो 216 हो जाता है। और उसमें इसका घन जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 16 और 8 24 और 1 का घन 1 ही होता है 225। तो इस तरह से हम क्रम से आने वाली संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करते हैं बड़ी आसानी से। जो अगर आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो नंबरों की संख्या n थी, अब उसमें गुणा कर लीजिए n+1 से, यानी कि 1 अधिक से, और जो भी आता है उसमें 2 से भाग दे लीजिए। जो परिणाम मिलेगा उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसका वर्ग ज्ञात करने के पश्चात जो हमें मिला वो सभी संख्याओं के घनों का योगफल था। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बीच से कहीं से उठा करके दे देता है, मान लीजिए 4 से और 10 तक के घन का योगफल ज्ञात करना है, तो हम याद निकालने का काम तो यहां से करते हैं शुरू से ही। पहले निकालेंगे 1 से 10 तक का, ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में यदि बीच से कहीं से दे दिया है 4 से 10 तक मान लो, तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं। वैसी स्थिति में हमारे पास नंबर होते हैं आखिरी वाले 10, उससे एक अधिक 11 और भागा 2, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर। लेकिन याद रहे कि यह पूरे नंबरों का है, जबकि हमें इनके नहीं चाहिए। तो जिनके नहीं चाहिए वहां तक फिर निकालते हैं और उनको इसमें से क्या करते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि इनमें उनका भी योग शामिल है। तो उनका योग शामिल है तो इसे बाहर कर दीजिए। यानी कि 3 1 4 गुणे 5/2 और तब इसका स्क्वायर कर लीजिए। और ऐसी स्थिति में आपके पास 2 दहां 2 पचे 10 और 2 दूना 4, तो 11 पचे 55 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आप देखिए 55 55, 5 पचे 25 को 5, 25 25 50 और 5 55, और 5 पचे 25 और 5 55। ये सही है? तो आप ध्यान रखिए, 5 पचे 25 2 और 5 पचे 25 25 50 और 2 52 हो गया, बचा 5। तो उस स्थिति में 5 पचे 25 और 5 30 हो गया। तो ये मिला आपको 30 25। तो आपके पास ये 30 और 25 है, और इसमें से घटाना है आपको कितना कि 5 दूना के 10 और 10 दहाइयाँ 100। यानी कि आपका इन नंबरों के जो घनों का योग होगा वो इससे 100 कम होगा, यानी कि 2900
25 होगा, 2925। तो इस तरह से हम क्रम से आने वाली संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करते हैं कि तो या तो शुरू से ही 1 से ही दिया हो तब भी, और जो अगर बीच से दे देता है तब भी, इस तरीके से, और इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी घनों को योग को निकालने की तरकीब। जो अगर चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।